राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकारेषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारिकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम्हें, भक्ति राज मति धीर, आए सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। आए सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी वन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार भक्तजनों, मित्रों, आइए उत्तरकांड दोहा नंबर 58 से शुरू कर रही हूँ। इसमें क्या है कि जब मेघनाथ ने शक्ति मारी, इंद्रजीत ने शक्ति जब मारी, श्री राम ने उस शक्ति को सहन किया। नागफांस मारा, नागफांस बाण मारा। उस नागफांस में श्री राम ने अपने आप को मर्यादा के अनुकूल बांध लिया। जब श्री राम दोनों भाई बंध गए तो नारद जी ने गरुड़ जी से कहा, आप जाइए नागफांस से उनको मुक्त कीजिए। नागपास में बंधे बैठे हैं। गरुड़ जी आए, उन्होंने श्री राम दोनों भाई को नागपास से मुक्त किया। जब गरुड़ जी ने नागपास से मुक्त किया तो गरुड़ जी को भ्रम हो गया। सब तो कहते हैं ये भगवान हैं, प्रब्रह्म परमेश्वर हैं, मोह माया से परे हैं। मैंने सुना था जगत में उनका अवतार हुआ है, किंतु इनका तो प्रभाव कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। एक निशाचर के नागपास मामले से ये बंध जाते हैं। तो इस प्रकार से गरुड़ जी को भ्रम हो गया। तो गरुड़ जी को जब भ्रम हो गया तो उनको नाना प्रकार के भ्रम होने लग गए, परेशान हुए। तो गरुड़ जी का भ्रम मिटाने के लिए आइए ये कथा शुरू हो रही है। इसे सुनिए, श्री रामचरित्र का वर्णन और गरुड़ जी का मोह दूर करने की कथा। शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो भी, नहीं अच्छा लगे तो भी, श्री राम की कथा है, सनातन धर्म की कथा है। सनातन धर्म को अपनाइए। इस कथा को शेयर कीजिए अधिक से अधिक, जिससे संपूर्ण समाज में यह कथा पहुंच सके। सनातन धर्म का प्रचार कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आइए कथा पर चलती हूँ।
आरंभ करती हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भवबंधन ते छूटहि नर जप जाकर नाम, मुखर बनि साचर बांध्यो नाग पास सोई राम। गरुड़ जी कहते हैं, जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ से राक्षस ने नागपास में बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट ज्ञान हृदय भरम छावा। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह बस तुम्हारी नाई। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि जैसे तुम्हें मोह हो गया था जब राम का वनगमन देखा था, जैसे तुम्हें मोह हो गया था, उसी प्रकार से गरुड़ जी भी अपने मन में अनेकों प्रकार को से समझा रहे हैं और सोच विचार कर रहे हैं, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही बात मोहवश हो गए। व्याकुल गयो देवर सिपाही, कहे से जो संशय निज मन माही। सुन नारद ही लागी अति दाया, सुन खग प्रबल राम कै माया। व्याकुल होकर देवर से नारद के पास तब गरुड़ जी गए और जो मन में संदेह था वो उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई गरुड़ जी पर। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी बलवती है, बड़ी प्रबल है, इसे कोई जल्दी से समझ नहीं पाता है। जो ज्ञान निकर चित्त अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जेहि बहु बार न चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेता है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है, अर्थात वही माया आपके भी मन में विचार कर रही है। महामोह उपजाउर तोरे, मिटई न बेग कहे खग मोरे। चतुरानन पहि जाऊ खगेसा, सोई करो जय होई निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, अर्थात भ्रम उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कही चले देवर से, करत राम गुणगान। हरि माया बल वर्णत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर से नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का वर्णन करते हुए, बखान करते हुए चले जा रहे हैं। तब खगपति बिरंच पहि गयो, निज संदेह सुनावत भयो। सुनत बिरंच रामहि सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन मोह करे विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया करे अमित प्रभावा, विपुल बार जय मोहि न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग में जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोहि खग राजा।
तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। ये सारा सचराचर जगत तो मेरा ही रचा हुआ है। जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ तो पक्षीराज गरुड़ को मोह होना तो आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी से बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव भी ही जानते हैं। वैन ते शंकर पहि जाओ, तात अनत कछ पूछ, तात अनत पूछो जन काहू, तहाँ हुई है तव संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात का और कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। परमातुर विहंगपति आयो तब सो मो पास, जात रहो कुबेर गृह रहो माँ कैलास। तब बड़ी आतुरता से उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेई मम पद सादर सिर नावा, पुनियापन संदेह सुनावा, सुनता कर बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिलो गरुड़ मार्ग महमोही, कवन भांति समुझावो तो ही, तब ही होय सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई, जहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य तथा अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित्य हरि कथा होत जहाँ भाई, पठमो तहाँ सुनो तुम जाई, जाइए सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई है अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहि न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने का को नहीं मिलती है, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के भी गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अर्थात अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, जहाँ तहाँ काग भुसुंड सुशीला, जहाँ तहाँ जहाँ रहा काग भुसुंड सुशीला। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, जहाँ तहाँ रहा काग भुसुंड सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते हैं। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील कागभूषुंड जी रहते हैं। राम भगत परम पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना, राम कथा सो कहै निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बरे। वे राम कथा राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं।
वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर से सुनते हैं। जाए सुनौ तहाँ हरि गुण भूरी, होई मोहि जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कथा बुझाई, चले हरस मम पद सिर नाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उसके सुनने से मोह से भ्रम उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वो मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमान मैं समझावा, रघुपति कृपा पर मरम मैं पावा। होई यकीन कबहु अभिमाना, सोख खोवे चाह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद समझ गया था। उसने कभी अपमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा। समुझे खग खग ही कै भाषा, प्रभु माया बलवंत भवानी। जाहि न मोहि कवन यस ज्ञानी। फिर कुछ कारण इस कारण से भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वो मोह ना ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नरे, पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ जी को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। मास पारायण 28वां विश्राम। शिव विरंच कहु मोहि, को है बपुरान। अस जिय जान भजहि मुनि, मायापति भगवान। ये माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गरुड़ गयो जहाँ बसहि भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगत अखंडा। देखि शैल प्रसन्न मन भयउ, माया मोह सोच सब गयउ। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंड जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करि तड़ाग जन जल पाना, बट तर गयो हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहते ही, समय गयो खगनाहा। आवत देख सकल खग राजा, हर्ष उबायस सहित समाजा। भुसुंड जी कथा आरंभ ही करना चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुड़ वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषुंड जी सहित सारा पक्षी राज समाज हर्षित हो गया। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछ सुआसन दीन्हा। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषुंड जी मधुर वचन में बोले। नाथ की तारथ भयो मैं, तव दर्शन खगराज। आय सुदेव सो करहूँ अब
प्रभु आयो के ही काज। भाई ये तो जरूरी ही था, क्योंकि गरुड़, पक्षीराज गरुड़ भगवान के वाहन हैं, और कहाँ काकभूषुंडी कौआ और कहाँ पक्षीराज गरुड़। तो पक्षीराज गरुड़ को पक्षियों में श्रेष्ठ हैं, तो पक्षीराज गरुड़ को काकभूषुंड ने स्वागत सत्कार किया, अच्छा आसन दिया बैठने के लिए, और उनसे पूछा, हे नाथ पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं? सदा कृतार्थ रूप तुम कहा मृद वचन खगेश, जय के अस्तुर स्तुति सादर निज मुख कीन महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। पक्षीराज गरुड़ ने काकभूषुंड जी की बड़ाई में कहा कि शिव जी ने आपकी बड़ाई की है अपने मुख से। सुनहु तात जय कारण आयो, सो सब भयो दरस तव पायो, देख परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वो सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मन मोह संदेश और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे हैं। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख दुख पुंजन सावन, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। गरुड़ जी महाराज काकभूषुंडी जी से इस प्रकार से कहते हैं, अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंजन सावन, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी ने इस प्रकार से कहा। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखत सुपनीता, भयो तासु मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सि बखानी। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सि बखानी। पुण्य नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहुर रावण अवतारा। पुण्य नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से श्री रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण के अवतार का वर्णन किया काकभूषुंडी जी ने। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सि मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा की वर्णन किया, तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी के बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विधि विधि, मन महापरम उछा। ऋषिया गवन कहे सि पुनि, श्री रघुबीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह का वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुण्य निप बचन राज रस भंगा। पूर्वासिन कर विरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग फिर राजा दशरथ जी के वचन से
राजरस राज्याभिषेक के आनंद में सब में भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का बातचीत कहा। संवाद मतलब बातचीत कहा। विपिन गमन केवट अनुरागा, सुरसर उतर निवास प्रयागा। विपिन गमन केवट अनुरागा, सुरसर उतर निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। फिर श्री राम जी का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी से और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वो सब कहा। सचिवा गवन निप मरना, भरता गवन प्रेम बहु भरना। कर निप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जा प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुनंत जी नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगरवासियों को साथ लेकर भरत जी गए, जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री राम जी रहते थे। पुण्य रघुपति बहुविध समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्र भेंट बुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदगाम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंती की नीच करनी और फिर श्री रामचंद्र जी का और अत्र जी का मिलाप का वर्णन किया। कही विराध बद जहि विधि, देह तजी सरभंग। बरन सुति सन प्रीत पुनि, प्रभु अगस्त सतसंग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सरभंग ने शरीर त्याग किया, वो प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत कहा। कही दंडक वन पावन ताई, गीध मयत्री पुण्य ते गाई। पुण्य प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुसुंड जी ने गृद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूर्पनखा जिम कीन कुरूपा। खर दूषण बध बहुरी बखाना, जिम सब मरम दसानन जाना। और फिर जैसे श्री लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सूर्पनखा को कुरूप किया, वो सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वो बखान कर कहा। 10 कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर विरह कुछ बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वो सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुनाथ जी के विरह का कुछ वर्णन किया। पुण्य प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही, बंदिक बंध सब रहि गति दीन्ही। बधिक बंध सब रहि गति दीन्ही। पुण्य प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही, बधिक बंध सब रहि गति दीन्ही। बहुर बिरह बरनत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार से क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुनाथ जी पंपासर के तीर पर गए, वो सब कथा सुनाई।
तब प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, पुन सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव जी से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम।